नाम पुकारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। और ये कोई दिन है इन्हें दिन तो नहीं कह सकता, दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। फासला हो जाएगा। चार मिसरे नजर कर रहा हूँ। सूफी जी जरा बैठ जाओ। नदीम भाई एक चार मिसरे। हाजी जी ये चार मिसरे मेरे बड़े वायरल हुए कि खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने। शेर सुने, खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे हमने, गैर बच्चों को कभी नहीं डांटे हमने, और अपनी मेहनत से कमाया है खुद अपना नाम, किसी के बाप के जूते नहीं चाटे हमने। इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते, कदम उठते हुए मेरे कहीं पर थम नहीं जाते। और अमीरे शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। सारे दस्तूर मोहब्बत के निराले निकले, साफ सुथरे थे जो दिल के वो काले निकले। और जितने लोगों के निशाने थे मेरे सीने पर, उनमें आधे तो मेरे चाहने वाले निकले। जानिब से ये बहुत सारा नजराना मिला, हाजी जी की जानिब से नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकम्मल मतलब सुने, अगर मतलब पसंद नहीं आए तो सब पैसे वापस। क्या कह रहे हो, हम पैसे देकर आए जो वापस मिलेंगे। मतलब सुने, मैंने सोचा भी नहीं था फासला हो जाएगा।
खबर थी तू भी एक दिन, क्या खबर थी तू भी एक दिन बेवफा हो जाएगा। भाई माशाल्लाह कितने अच्छे शेर पे हमारे मेहंदी ताऊ नवाज रहे हैं। क्या खबर थी तू भी एक दिन बेवफा हो जाएगा। कहना है कि तलवार पुरानी है मगर काट वही है। क्या बात है। ये तलवार पुरानी है मगर काट वही है। बूढ़े तो हो गए हैं मगर ठाट वही है। क्या खबर माशाल्लाह इधर से हमारे भाई की जानिब से ये मुझे बहुत सारा नजराना मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे चचा वसीम आरती साहब की जानिब से नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरा की जानिब से नजराना मिला, मेहंदी ताऊ की जानिब से नजराना मिला। क्या खबर मैंने सोचा भी नहीं था फासला हो जाएगा। क्या खबर थी तो भी एक दिन बेवफा हो जाएगा। एक शेर और नजर कर रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह जिस शेर के लिए मैंने ये गजल पढ़ी है नदीम भाई वो शेर सुनिएगा। पहले अपने नौजवानों के लिए ये शेर। हाँ क्या कहने, क्योंकि इसलिए रखी है मैंने तेरे गम से दोस्ती। चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत लेकिन कहीं वफा ना मिलेगी मेरी वफा की तरह। इसलिए रखी है मैंने तेरे गम से दोस्ती जिंदगानी के लिए। जिंदगानी के लिए एक आसरा हो जाएगा। आजकल का दौर है कि अगर कोई इंसान तरक्की करता है, भाई शेर सुनिएगा उजारी वालों, शेर नजर कर रहा हूं, शेर इंशाल्लाह याद रखेंगे। शेर सुने, मैं गजल ऐसी नहीं पढ़ता, गजल का कुछ मतलब होना चाहिए। शेर देखिएगा बड़े भाई, आजकल का दौर ऐसा है कि अगर
कोई इंसान तरक्की करता है अब्दुल्ला भाई, तो सबसे ज्यादा उसके अपने ही पहले जलते हैं। हकीकत बात है। शेर सुनिए। शोहरतें, हाजी जी, शोहरतें जब चूमने आ जाएंगी तेरे कदम, ये तेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बचते ही जालिम बुराई करते हैं। शोहरतें जब चूमने आ जाएंगी तेरे शोहरतें हैं जब चूमने आ जाएंगी तेरे कदम, शोहरतें जब चूमने आ जाएंगी तेरे कदम, देखना देखना फिर दोस्त भी, देखना फिर दोस्त भी दुश्मन तेरा हो जाएगा। मेरी आंखों से भी टूटे हुए सपने निकले, मैंने गैरों को सदा शक की नजर से देखा, ताज्जुब है कि दुश्मन मेरे अपने निकले। पर्दा खुद अपने राज से खुद ही हटा दिया, क्यों जख्म बेदिलों का जिगर को दिखा दिया। गैरों ने मेरे गम की हिफाजत करी मगर अपनों ने शहर भर में तमाशा बना दिया। एक शेर हमारी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। एक शेर में अपनी माँ बहनों की नजर कर रहा हूं, क्योंकि जरूरत तो खुशामद खूब करती रहती है, लेकिन जो थूका हो उसे फिर चाटना हमको नहीं आता। और किसी से दुश्मनी की है तो खुलकर दुश्मनी की है, गले मिलकर गले को काटना हमको नहीं आता। माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, एक शेर अपनी माँ बहनों की नजर कर रहा हूं, क्योंकि आजकल का दौर एक ऐसा चल रहा है कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि एक लड़की उसके वालिद के साथ एक पेट्रोल पंप पर एक इंसान ने बदतमीजी की, तो उस बच्ची ने, उस लड़की ने वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की और
कार से निकालकर बंदूक लाकर उसके सीने पे रख दी कि तू मेरे बाप के साथ बदतमीजी करेगा। तो उस लड़की के हौसले को देखो। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, आजकल का दौर ऐसा है। अपनी माँ बहनों से कह रहा हूं कि आज अब पापा की परिया मत बनो, अब पापा की शेरनी बनने की जरूरत है। शेरनी चार मिसरे पसंद आए तो जरा तालियां बजा देना, क्योंकि जीनत वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा अजीजों की तहरीर बन के आती है। और जिन्हें नफरत है बेटियों से बता दो उन्हें, ऐ लोगों, अरे बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। क्या बात है। महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आजकल का दौर ऐसा है कि कोई भी शख्स हो, बेटी की कम बेटी की ज्यादा ख्वाहिश रखता है। अगर बेटी पैदा हो जाती है तो खुशियां मनाई जाती है, लड्डू बंटवाए जाते हैं, पार्टियां होती हैं, महफिलें सजती हैं। और बेटी पैदा हो जाती है तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन वो नादान ये नहीं जानते, जिसके घर में पहले बेटी पैदा होती है उसके घर में हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। आरिफ सैफी कहते हैं कि परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस, ये है दिलकश मैदा की दिलकश हंसी वादियां। और बेटियां सबके मुकद्दर में तो हो सकती नहीं, अरे बादशाहों के घर में पैदा होती हैं शहजादियां। करके खिदमत कुछ दिनों, करके खिदमत कुछ दिनों, दिल की तसल्ली के लिए। अल्लाह ने दुनिया में हम लोगों को एक ऐसी अजीम तोहफा, एक ऐसी अजीम हस्ती बख्शी जिसका नाम है माँ बाप। अगर हमारे पास हमारे माँ बाप हैं तो हमसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। अरे कोई उनसे जाके पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है कि माँ बाप की क्या कीमत होती है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलने। करके खिदमत कुछ दिनों, दिल की तसल्ली के लिए। शेर पसंद आए भाईजान तो बड़े भाई, शेर पसंद आए तो आ जाना मेरे पास तक। वैसे तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। नदीम भाई आपको भी आना पड़ेगा, अब्दुल्ला भाई, निशान भाई। करके खिदमत कुछ दिनों, दिल की तसल्ली के लिए, सोचते हैं बाप माँ का, सोचते हैं सोचते हैं बाप माँ का हक अदा हो जाएगा।
शुक्रिया, क्योंकि परों का जोम ऊंचाई पे जाकर टूट जाता है, हवाएं घेर लेती हैं तो शहपर टूट जाता है। और मेरा दुश्मन परेशान है मेरी मांगी दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरी फरमाइश का इनकार नहीं करता है, ये अलग बात के इजहार नहीं करता है, और हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। हर एक महफिल में ये शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि ये शेर मेरी जिंदगी से वाबस्ता है। अभी 1.5 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी वालदा को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और जिनकी वालदा, जिनके वालिद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अब्दुल्ला भाई, उनके वालिद वालदा दोनों रुखसत हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके वालिद और वालदा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह जिनके वालिद और वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। एक 4 मिसरे में हर महफिल में पढ़ता हूँ, भाईजान सुनिएगा। सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा, 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 मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। अब्दुल्ला भाई, बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है कि अब तो रोशनी भी तीरगी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई मां के मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा है घर मगर मां की कमी महसूस होती है। करके खिदमत कुछ दिना दिल की तसल्ली के लिए, आजकल का दौर है कि बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, माँ को देता है गालियां बेटा, लेकिन सास का एहतराम करता है। करके खिदमत कुछ दिना दिल की तसल्ली के लिए, सोचते हैं बाप माँ का, सोचते हैं बाप माँ का हक अदा हो जाएगा।
हमारे नौजवान ये खड़े हुए हैं, एक शेर इनके लिए नजर कर रहा हूँ। साथ जो रहता था अक्सर मैंने सोचा भी नहीं, साथ जो रहता साथ जो रहता था अक्सर मैंने सोचा भी नहीं, वो हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएगा। शेर और नजर कर रहा हूं, उसके बाद मक्ता नजर करूंगा। हसनैन भाई ये शेर सुनिएगा। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत ना उठानी पड़ जाए। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत ना किया, कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। माशाल्लाह देखिए, उझारी के अंदर सुनाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ छिछोरा ये सुनाओ वो जाने की साल में होगी, ये सुनाने वाला होना चाहिए। उझारी वो जगह है कि यहाँ जैसा आप लोग सुनाएंगे वैसा ये लोग सुनेंगे जी। अच्छा सुनाओगे तो अच्छा सुनेंगे, और वैसा सुनाओगे कि वो जाने की साल। माशाल्लाह ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। मैं अपनी बस्ती की तारीफ बाहर जगह जहाँ पे मेरे प्रोग्राम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है और कोई झूठ नहीं है। आप YouTube पर जाके सर्च करेंगे गुलाम वारिस तो आपको तमाम वीडियो, और यहाँ के नहीं तमाम पूरे हिंदुस्तान की वीडियो नजर आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ मैंने परफॉर्मेंस दिया। ये अल्लाह का एहसान है कि गुजरात, महाराष्ट्र, MP, हिंदुस्तान का कोई ऐसा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा शहर नहीं बचा जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन मैं हर जगह जाकर तारीफ करता हूँ कि मैं जिस बस्ती से आया हूँ, मैं जिस जगह से आया हूँ, वहाँ के लोग ऐसे हैं कि कव्वाली को सुनते नहीं, कव्वाली को खाते हैं। लेकिन सुनाने वाला होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें भाई, जोरदार तालियां बजा दें। क्योंकि मुझे नाज है इस पर कि मैं ऐसी बस्ती में रहता हूँ, ऐसी जगह रहता हूँ मैं। नाज है मुझे इस पर क्योंकि जिस बस्ती का नाम माशाल्लाह कव्वालों ने तो रोशन किया, लेकिन एक और तमाम ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने उझारी का नाम रोशन किया। शेर दिखेगा। भाई से बढ़कर जिसे चाहा था मैंने दोस्त, भाई से भाई से बढ़कर जिसे चाहा था मैंने दोस्तों, मुझको क्या मालूम था
मुझको क्या मालूम था दुश्मन मेरा हो जाएगा। एक शेर मेरा बड़ा वायरल हुआ, फली तो खाते हैं बादाम नहीं खाते हैं, छुप के खाते हैं सरे आम नहीं खाते हैं। और मेरे माँ बाप ने बचपन से सिखाया मुझको, अरे बेटे सब कुछ खाते हैं लेकिन हराम नहीं खाते हैं। भाई की जानिब से ये 200 रुपए आए हैं, बहुत बहुत। अच्छा, भाई की जानिब से 200 रुपए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइएगा, पार्टी आ चुकी है, आखिरी शेर नजर कर रहा हूँ। डा, 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 डा। सूफी जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बड़े भाई ये शेर सुनिएगा, मक्ता नजर कर रहा हूँ। मैंने सोचा भी नहीं तुझसे बिछड़ कर है शकी, दुश्मन को ना तुम अपने भूले से सजा दीजिए, बस इतना ही काफी है नजरों से गिरा दीजिए। कितनी ही अदावत हो कितनी ही रकावत आ जाए अगर घर पे पलकों पे बिठा लीजिए। मैंने सोचा भी नहीं तुझसे बिछड़ कर है शकील, जिंदगानी का सफर भी एक सजा